मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए कुछ इंटीग्रल्स की वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आज आपसे कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनको वन बाय वन आप नोट करिए, कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले आता है प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ इंटीग्रल 3e to the power x minus 5 e to the power minus x upon 4e to the power x plus 5 e to the power minus x dx is equal to ax plus b log modulus 4e to the power x plus 5e to the power minus x प्लस c लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b। इस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आईआईटी मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक शुरुआत नहीं हुई है इस तरह के प्रॉब्लम्स के आने की। देखिए, जो दे रखा है आपको, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखिए। इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, फिर आप देखिए लेट i इज इक्वल टू दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। पहले फर्स्ट मेथड, 3e to the power x minus 5 e to the power minus x upon 4e to the power x 5e to the power minus x dx I is equal to ये लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, जो ये न्यूमरेटर लिखा हुआ है 3e to the power x माइनस 5e to the power माइनस x, ये न्यूमरेटर लिखा हुआ है। इसको हमने लिखा कैपिटल A इंटू डिनोमिनेटर 4e to the power x प्लस 5e to the power माइनस x प्लस कैपिटल B और डिफरेंशियल कैपिटल B डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 4e to the power x माइनस 5e to the power माइनस x, हमने इस फॉर्म में लिखा है इसको। ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स दिस। आप जरा यहां पर लिखिए पहले इसको। अभी a और b के बारे में कोई आपको काम नहीं करना है। a टाइम्स
4e टू द पावर x प्लस 5e टू द पावर माइनस x प्लस b, 4e टू द पावर x माइनस 5e टू द पावर माइनस x, ये हो गया, अपॉन 4e टू द पावर x प्लस 5e टू द पावर माइनस x, और ये dx हो गया, इट इज dx। I इज इक्वल टू अलग अलग दो इंटीग्रल में जब आप इसको ब्रेक करेंगे, a इंटू इंटीग्रल dx हो जाएगा, प्लस b, देखिए इंटीग्रल 4e टू द पावर x माइनस 5e टू द पावर माइनस x अपॉन 4e टू द पावर x माइनस x dx, ये लिखा हमने, दैट विल बी इक्वल टू ax हो गया प्लस b। अब देखिए ये f डैश x है और ये fx है, ऐसा लिखा होता है तो इसका इंटीग्रल होता है log मॉडुलस 4e की पावर x प्लस 5e टू दी पावर माइनस x और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो यहां लिखा हुआ है। अब देखिए आपने बिल्कुल इस इंटीग्रल को इसी फॉर्म में निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल a की वैल्यू हमारे हिसाब से कैपिटल A हो गया, कैपिटल A हो गया, और स्मॉल b की वैल्यू क्या हो गई बताइए, कैपिटल B, कैपिटल B। अब हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B निकालने का क्या मेथड है, तो हमारे पास A और B डिटरमिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूं, इस इंटीग्रल को हमने इसी फॉर्म में निकाल दिया। यहां पर मैं कंपेयर करता हूं, e टू दी पावर x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताइए, 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट इन राइट हैंड साइड, 4a प्लस 4b, e टू दी पावर x का कोफिशिएंट। यहां पर e टू दी पावर माइनस x का कोफिशिएंट माइनस 5 है, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, 5a माइनस 5b, 5a माइनस 5b। अब बताइए यहां से ये एक इक्वेशन हो गई फर्स्ट, सेकंड मान लो आप इसको, और ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब बताइए a माइनस b इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन से a माइनस b इज इक्वल टू माइनस, b माइनस 1, b माइनस 1, 4b, 8b माइनस 4, b इज इक्वल टू 7/8। इस तरह से b कैलकुलेट कर लिया, b की वैल्यू यहां रख दूंगा, a आ जाएगा। a और b आने का मतलब ये हुआ कि आपको स्मॉल a और स्मॉल b पता लग गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इसका सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड मेथड। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इस साइड से इंटीग्रल खत्म हो जाएगा।
4 e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर माइनस x। इस साइड से इसका इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, यहां पर a आ जाएगा। इस log b log का डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन 4 e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर माइनस x। फिर इसका डिफरेंशियल करना होगा ऊपर हमें 4 e टू द पावर x माइनस 5 e टू द पावर माइनस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c का 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, ये 0 हो गया। इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो 3 e टू द पावर x माइनस 5 e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू a टाइम्स 4 e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर माइनस x, ये हुआ, प्लस b टाइम्स 4 e टू द पावर x माइनस 5 e टू द पावर माइनस x, ये लिखा। दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। e टू द पावर x का कोफिशिएंट 3, यहां पर 4a प्लस 4b, यहां पर देखिए माइनस 5 इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब आप सॉल्व करके यहां से a और b कैलकुलेट कर सकते हो। a और b की वैल्यू ही निकालनी थी आपको। बोलिए कोई डाउट किसी को? जो बात ना समझ में आई हो इसमें, तो दोनों ही मेथड हैं। इस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल x क्यूब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें भी आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इसी तरह से या तो आप इंटीग्रल करिए इसी फॉर्म में, या फिर इसका डिफरेंशियल करिए और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए, इंटीग्रल e टू द पावर tan इनवर्स x वन प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx हो गया। वेरी गुड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को भी आप इंपॉर्टेंट टिक करिए। हमने इसको i के इक्वल लिख लिया। लेट दिस इज इक्वल टू i। लेट दिस इज इक्वल टू i। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। I is equal to e to the power tan inverse x। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिख लिया। अब देखिए, इसको करते हैं सॉल्व। e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन इज 1, इंटीग्रल इज x माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे आप e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फिर डिफरेंशियल करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू एक्स हो जाएगा ये एक्स, माइनस इंटीग्रल e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो गया। देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा, इसको ऐसे रहने दिया इस इंटीग्रल को, ये इंटीग्रल इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा x e टू दी पावर टेन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो कितना बढ़िया इंटीग्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरह से मैं आपके लिए कल फिर एक वीडियो में आपसे इंटीग्रल जो है, आपसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डिस्कस करूंगा। थैंक यू।